आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 इन एंगल्स को ईजिली कैसे लर्न कर सकते हैं, इनके रेशियो को वो हम इसमें सीखेंगे। तो नॉर्मली हमें 0 30 45 60 और 90 के ही एंगल्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हम इसको सीखेंगे। तो इसको सीखने की कुछ ट्रिक्स है जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो याद कैसे करना है उसके लिए, जैसे यहाँ 0 से शुरू हो रहा है तो आप यहाँ पे लिखिए 0 1 2 3 4, ये लिख लिया। इसके बाद अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। इसकी हेल्प से पहले आपने लिख लिया 0 1 2 3 4 और फिर अपॉन 4 कर लिया और इसका स्क्वायर रूट निकाला। इसकी हेल्प से आप पहली जो वैल्यू है साइन की वो सारी आपको मिल जाएगी। तो ये ट्रिक है स्टार्टिंग के लिए, जो बच्चे शुरू कर रहे हैं और जिनको याद करने में डिफ़िकल्टी आ रही, तो साइन की सारी वैल्यूज़ आपकी आसानी से याद हो जाएगी। देखिए 0/4 0 होगा और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 1/4 को सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कैंसिल कर लिया तो 1/2 आया। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/√2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे √4 की वैल्यू आ जाएगी 2 और ऊपर √3 ही रहेगा, ठीक है। तो √3/2 आ गया। ये सॉल्व करके 1 आया और √1 हो जाता है 1। तो इस तरह से साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको साइन याद है तो फिर बाकी सब आप इसकी हेल्प से याद कर सकते हो आसानी से। कैसे? देखिए साइन में और कॉस में एक रिलेशनशिप होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हैं ये? जैसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 60 होगा। 30 60 90 टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 है, एक एंगल 0 है तो दूसरा 90 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, अगर एक 60 है तो दूसरा 30 होगा, इसी तरह से एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरह चलता है। तो साइन और कॉस में सेम रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, यानी साइन और कॉस में आपस में रिलेशनशिप है। सिमिलर रिलेशनशिप टेन थीटा और कॉट थीटा में होता है, ठीक है। तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। इन अ सिमिलर वे सेक और कॉसेक के बीच में यही रिलेशनशिप, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। यानी इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशनशिप है, टेन थीटा कॉट थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का और साइन और कॉस में, ठीक है। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब हमें साइन वाला पता है, तो जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू कॉस 30 की होगी। तो साइन 30 है 1/2, तो जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री की होगी। तो ये आ गया 1/2, क्योंकि 30 60 90 होता है। इन अ सिमिलर वे जो वैल्यू साइन 0 की है वही कॉस 90 की होगी। तो ये आपका 0 1 है तो ये हो जाएगा 1 0, ठीक। अगर साइन की वैल्यूज़ आपको याद है तो आप कॉस की अपने आप लिख सकते हो, बस चेंज कर दो। अगर साइन कॉस 0 पूछा जा रहा है तो साइन 90 याद करो, साइन 90 की वैल्यू है 1, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको साइन 60 पूछा जा रहा है, कॉस 60 पूछा जा रहा है, तो आप साइन 30 को दिमाग में लाओ। कॉस 60 पूछा जा रहा है, साइन 30 1/2, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कॉस 30 पूछा जा रहा है, कॉस 30 डिग्री, तो फिर आप दिमाग में साइन 60 लाओ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये वैल्यू हो गई √3/2, यानी 30 60 एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए, ठीक है।
तो साइन की वैल्यू अगर याद है तो कॉस की वैल्यू आप आसानी से कर सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को देखिए, ये 1/√2, अब 45 90 होता है तो ये भी 1/√2 ही होगा। इस तरह से कॉस की वैल्यू आप साइन की हेल्प से कर लोगे। अब एक रिलेशनशिप होता है साइन टेन थीटा, हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक वाले वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में, कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनके बीच अपॉन का साइन मन में इमेजिन करिए, अपॉन अपॉन अपॉन, ठीक है। जैसे ही आप अपॉन करेंगे तो 0/1 कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस है 0/1, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 आता है, तो 10a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। इसी तरह से इसे सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल, ये सॉल्व करके आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे 1/2/√3/2, तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ऐसे यहाँ पे आपका √2 कैंसिल हो गया तो ये 1 में बदल गया। इसको सॉल्व किया, अपॉन कर दिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये √3 आ गया। और यहाँ पे 1/0, देखिए 1 किसी भी नंबर को अगर 0 डिनोमिनेटर कभी नहीं हो सकता, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10 की वैल्यू आपने साइन और कॉस की हेल्प से निकाल लिया। अब 10 के साथ फिर कॉट, 10 और कॉट में हमने वही रिलेशनशिप बताया आपको जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, जो कि साइन और कॉस के बीच में था। तो इसका अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या साइन कॉट 0 क्या होगा, जो 10 90 है, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट 90 क्या होगा, जो 10 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड और 0 आपस में बदल गया। इसी तरह से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3, कॉट 30 की वैल्यू √3 और कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और ये बीच वाली वैल्यू 1/1। यानी अगर 10a कॉट a को एक साथ याद कर लो, साइन a कॉस a एक साथ याद हो जाएगा। और इसी तरह से सेक a क्या होता है, सेक और कॉसेक का भी रिलेशनशिप आपने समझा था। सेक a होगा 1/cos a और कॉसेक a होता है, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, कि 1/sin a। तो इसको पलट दो, यानी रेसिप्रोकल करना है। तो ये 0 है, 1/0 कर देंगे आप, तो सॉरी पहले हम cos a का निकालते हैं क्योंकि सेकेंड लिखना है हमें। तो यहाँ हो जाएगा 1/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ये थी √3/2, तो ये पलट जाएगी, ये हो जाएगी 2/√3 रेसिप्रोकल। ये 1/√2, तो ये हो जाएगा √2। ये 1/2, तो ये सॉल्व होके 2 आ जाएगा। और ये आपका 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब चाहे आप 1/sin a करके cosec a निकाल लीजिए, और चाहे आप इसी का जस्ट अपोजिट लीजिए, दोनों ही तरह से आपका सेम आंसर आएगा। अब अगर साइन 0 0 होता है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ देखिए नॉट डिफाइंड, और ये वाला आपका 1 में चला जाएगा। ये 1/2 है, रेसिप्रोकल लोगे तो 2, देखिए ये 2 है, 2 यहाँ आ गया, ये 2/√3 इस साइड आ जाएगा, और ये वैल्यू √2। इस तरह से पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल्स हैं वो आप इजीली लिख सकते हो सिर्फ एक साइन ए का पता करने में। तो शुरू में 2-3 बार आपको ये टेबल लिख के लर्न करना चाहिए। उसके बाद आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ टेबल पे लगाइए इसको, और बार बार याद करिए। ये टिप्स पे याद होना चाहिए। एक बार आपको ऐसे याद करना है, फिर आपको कैसे याद करना है, फिर आपको सिर्फ एक पे फोकस करना है। जैसे साइन ए पे फोकस करिए, उसकी हेल्प से कॉसे को बनाना सीखिए, लर्न मत करिए कॉसे को। फिर साइन ए आपने 0 ये वाला आपको अच्छे से याद करना है, एक ही पे फोकस किया आपने। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये याद हो जाए तो दिमाग में ही लिंक करिए और कन्वर्ट करिए। जैसे आपसे पूछा गया मान लीजिए cos 60, तो आप लिंक करिए 60 मतलब 30, साइन 30 को याद करिए 1/2, तो फिर आपका आ गया आंसर। इस तरह से लिंक करके सोचिए। तो इस तरीके से आप सिर्फ साइन ए याद करिए, फिर 10a को याद करिए और एक सेक ए याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए, और उसके हेल्प से कॉसे कॉटे और कॉसेक को बनाइए 0-30 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला रूल फॉलो करके, ठीक है। तो फिर 1-2 बार आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए। जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाए, ऑब्वियसली इतनी जल्दी याद नहीं होगा, कच्चा पक्का होगा, ठीक है।
फिर एक और तरीका है, अगर आप फिर भी भूलते हैं तो अब आप खुद से लिख के देखिए, मन में सोचिए कोई भी और फिर लिख के देखिए। अगर आप तब भी गलती कर रहे हैं तो फिर एक एक एंगल पे फोकस करिए। जैसे ये साइन 0 है, अब दिमाग में सिर्फ इस टेबल को दिमाग में रखिए। साइन 0 0 है, कॉस ए 1 है, फिर टेन ए 0, यानी साइन ए और टेन ए आपका 0 है, ठीक है। कॉस ए और सेक ए आपका 1 है, कॉस ए सेक ए 1 आया। फिर टेन ए ये तो हो गया, कॉट ए और कॉसेक ए आपका नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो 0 1 0 नॉट डिफाइंड 1 डिफाइंड, इस तरह याद करिए। अब जैसे ये वाला है 45 बहुत ईजी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉसेक की एक ही वैल्यू है, 1/√2 1/√2, ठीक है। इसी तरह से टेन ए और कॉट ए की सेम वैल्यू है 1 1। इसी तरह से सेक ए और कॉसेक की सेम वैल्यू है 2 2, √2 √2। तो ये 45 वाला बहुत आसानी से याद हो सकता है। तो एक एक को सेपरेटली याद करिए। इन अ सिमिलर वे इसको याद करिए, साइन 30 की वैल्यू, कॉस इसकी 10 की अलग से, कॉट की अलग से, सेक की अलग है। तो क्या होगा, अलग अलग तरीके से याद करने से ये बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर होगा। अगर ये एंगल्स आपको अच्छे से याद नहीं हैं तो मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स वाले क्वेश्चन आपके सारे गलत होंगे। कभी आप सही कर पाओगे, कभी गलत, भूल गए तो गलत हो जाएगा। ये टिप्स पे याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली याद कर सकते हो।